ईसप की कहानियों की कड़ी में आज हम कुछ और कहानियां सुनेंगे। सो पहली कहानी है द ट्रैवलर एंड द एस, यात्री और गधा। A traveler had hired an ass to carry him to a distant part of the country. The owner of the ass walked behind him to guide the animal and show the way. एक यात्री ने दूर देश की यात्रा के लिए एक गधा किराए पर लिया। गधे का मालिक साथ साथ चलता हुआ उसे हाँकता और रास्ता दिखाता जा रहा था। The road passed through a treeless plain. The sun beat down fiercely and the heat became unbearable. रास्ता एक ऐसे मैदान से होकर गुजरता था जहाँ कोई भी पेड़ नहीं था। सूरज तेज तप रहा था और गर्मी इतनी असहनीय थी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। At last, the traveler stopped to rest. Finding no shade anywhere, he sat down in the shadow of the ass. आखिर में यात्री ने विश्राम करने का निश्चय किया। कहीं भी छाया ना देखकर वह गधे की ही परछाई में बैठ गया। अब क्या करता बेचारा? The driver, who had been walking all this time, was even more tired. He too wanted to rest in the shade and began to argue, saying, "You hired the ass, not his shadow." गधे का मालिक जो लगातार पैदल चल रहा था और वो भी अधिक थक गया था, वह भी छाया में बैठना चाहता था। तभी वो बोला, तुमने गधा किराए पर लिया है, उसकी छाया नहीं। Soon the quarrel turned into a fight, and while they were arguing, the ass ran away. झगड़ा बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया और इसी बीच अच्छा मौका देख के गधा वहां से भाग निकला। So, the moral of the story is, in quarreling about the shadow, we often lose the substance. छोटी बातों पर झगड़ते झगड़ते हम अक्सर असली चीज खो देते हैं। आज की दूसरी कहानी है जुपिटर एंड द मंकी, बृहस्पति देव और बंदरिया। Once there was a baby show among the animals of the forest. Jupiter himself had arranged the contest and promised a prize. एक बार जंगल में जानवरों के बच्चों की प्रतियोगिता रखी गई। स्वयं बृहस्पति देव ने इसका आयोजन किया और पुरस्कार की घोषणा की। All the proud mothers brought their babies, but none arrived earlier than Mother Monkey. सभी गर्वित माएं अपने अपने बच्चों को लेकर आईं, पर सबसे पहले बंदरिया अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। When the animals saw her baby, flat-nosed, hairless and popped-eyed, they burst into laughter. जब जानवरों ने उसके बच्चे को देखा कि चपटी नाक, बिना बालों वाला और उभरी आंखें, तो वो ये सब देख के हंस पड़े। Laugh, if you will, said Mother Monkey. Even if Jupiter does not give him the prize, I know my baby is the prettiest and dearest of all. बंदरिया ने जब दूसरों को हंसते देखा तो उसने कहा, तुम चाहे जितना हंसना चाहते हो हंसो, भले ही बृहस्पति देव इसे पुरस्कार ना दें, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे सुंदर और प्यारा है।
So the moral of the story is mother love is unconditional. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ का प्यार शर्तहीन होता है. So today's third story is The Miller, His Son and the Donkey. चक्की वाला, उसका बेटा और गधा. As the miller and his son traveled with the donkey, people on the road began to shout at them. एक बार जब चक्की वाला और उसका बेटा अपने गधे के साथ रास्ते पे चल रहे थे, तो लोग उन पर टिप्पणियां करने लगे. What cruelty! cried some. They ride while the poor beast walks. कितने निर्दय हैं, कुछ लोग बोले. खुद सवारी कर रहे हैं और बेचारा गधा चल रहा है. To please them, both got down and carried the donkey tied to a pole. सबको खुश करने के चक्कर में दोनों ने गधे को डंडे से बांधकर कंधे पर उठा लिया. Again, people laughed, pointed fingers and crowded around. Frightened, the donkey kicked, the rope broke and he fell into the river. फिर भी लोग हंसने लगे, उंगलियां उठाने लगे. घबराया हुआ बेचारा गधा उछल पड़ा, रस्सी टूट गई और वह नदी में जाकर गिर गया. The poor miller returned home sadly. He had lost his donkey by trying to please everyone. बेचारा चक्की वाला दुखी मन से घर लौट गया. सबको खुश करने की कोशिश में उसने अपना गधा ही खो दिया. So, the moral of the story is, if you try to please all, you please none. जो सबको खुश करने चलता है, वह किसी को भी खुश नहीं कर पाता. थैंक यू. अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए.